तो दोस्तों ये जो ट्रैक्टर है ये 4x4 ट्रैक्टर है, मॉडल है 5936 और इसमें 4 सिलेंडर इंजन यूज़ किया है जो कि किर्लोस्कर कंपनी का इंजन है। किर्लोस्कर कोई इस किसानों के लिए कोई नई चीज़ नहीं है, हमेशा से ही लो मेंटेनेंस लॉन्ग लाइफ जो इंजन रहा है, पावरफुल इंजन होता है। सबसे मेन चीज़ अगर हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं तो पहली चीज़ मैं यहाँ पे को बताना चाहूँगा, यहाँ पे एक कट ऑफ स्विच दे रखा है इस ट्रैक्टर के अंदर। इसका फ़ायदा क्या होता है, अगर आप लंबे समय के लिए ट्रैक्टर को घर पे पार्क कर रहे हैं तो पार्क करने पे आप इसको अगर ऑफ़ कर देंगे तो आपके पूरे बैटरी के कनेक्शन कट जाते हैं, जिससे बैटरी डाउन नहीं होगी लंबे समय तक भी ट्रैक्टर अगर आप घर पे खड़ा कर लेते हैं। साथ ही आप यहाँ देखेंगे तो बहुत बड़ी एक हीट शील्ड या हीट गार्ड जिसको बोलते हैं, इंजन से आने वाली जो गर्मी है ड्राइवर के पैरों तक ना जाए और लंबे समय तक बंदा काम कर सके, थकान ना हो, इसलिए बहुत बड़ी हीट शील्ड दी हुई है जिसका साइज़ काफ़ी अच्छा है। दूसरा, हीट शील्ड के साथ में ही यहाँ सपोर्टिंग प्लेट भी दी हुई है एक ये प्लेट भी आपको हर ट्रैक्टर में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि गर्मी कई बार यहाँ से आने के बाद हीट गार्ड के यहाँ से पार हो जाती है, लेकिन यहाँ भी सपोर्टिंग प्लेट दे रखी है ताकि बिल्कुल गर्म हवा ड्राइवर के पैरों तक बिल्कुल ना जाए। दोनों ही तरफ फुट स्टेप मिलते हैं आपको, लेफ़्ट साइड भी राइट साइड भी, दोनों तरफ से ही आप पैर रख के इस पर आसानी से ऊपर चढ़ सकते हैं। प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें तो प्लेटफॉर्म बहुत ही स्पेसियस है, आप आसानी से ऊपर जा सकते हैं, आ सकते हैं। इवन यहाँ पे भी ब्रेक के पास आप देखेंगे इतना स्पेस है कि बंदा ऊपर बैठने के बाद आसानी से यहाँ एक छोटी मोटी कोई सामान भी कैरी कर सकते हैं। इवन जैसे अगर मैं बात करूँ कि अगर यहाँ 20 लीटर की पानी की बोतल अगर आप रखना चाहते हैं तो उसमें भी स्पेस ही यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे स्टार्टर मोटर जो पूरा कवर किया हुआ है, कवर दे रखा है ताकि पानी वगैरह ना जाए। यहाँ पे देखेंगे टेंडम पंप जो कि हाइड्रोलिक और पावर स्टीयरिंग के दोनों ही पंप एक ही रोड पे दिए हुए हैं। जैसे ही ट्रैक्टर स्टार्ट होता है तो आपकी हाइड्रोलिक और पावर स्टीयरिंग के अंदर क्विक रिस्पांस मिलता है, जिससे लाइव हाइड्रोलिक भी आप बोल सकते हैं। साथ ही यहाँ पे देखेंगे तो इंजन की सपोर्ट जो आजकल किसी भी ट्रैक्टर में शायद नहीं आती है, किसी में आती हो तो आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट्स करें। इंजन सपोर्ट दे रखी है जो पूरे इंजन को सपोर्ट करती है। अगर ट्रैक्टर कहीं से फ्रंट लिफ्टिंग करता है तो बीच में कहीं क्रैक वगैरह ना आए, क्योंकि बहुत सारे ट्रैक्टर आपने देखे होंगे फ्रंट लिफ्टिंग करते हैं और बीच में से कई बार ट्रैक्टर टूट जाता है, इंजन टूट जाता है। तो उसके लिए बहुत अच्छी हैवी ड्यूटी प्लेट है, ऐसा नहीं है, बहुत हैवी प्लेट है जो पूरे इंजन को सपोर्ट करेगी अगर कहीं फ्रंट लिफ्टिंग भी आती है। वैसे बहुत हैवी ट्रैक्टर है, फ्रंट लिफ्टिंग के चांसेस बहुत कम है। यहाँ पे आप देखेंगे पावर स्टीयरिंग की अगर हम बात करें तो बैलेंस टाइप पावर स्टीयरिंग है, दोनों ही तरफ आप एक्चुएटिंग मिल जाएगी। यहाँ पे भी रोड है और आप देखेंगे इधर साइड भी आपको रोड दिखेगी, तो दोनों साइड एक्चुएटिंग है, जिससे सबसे मेन चीज़ एफर्ट्स बहुत कम लगाने पड़ते हैं। टर्निंग रेडियस दोनों तरफ बराबर मिलता है और एक टायर कम ज़्यादा घिसने की जो शिकायत मिलती है वो भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। बोनट की अगर हम बात करें तो सिंगल पीस बोनट है पूरा, और लुक वाइज अगर आप देखेंगे कलर वगैरह बहुत प्यारा है, कलर वगैरह भी बहुत अच्छे हैं। मॉडल जो है ये इसका नाम दिया है ग्लोब ट्रैक के नाम से। फ्रंट ग्रिल की अगर आप बात करें तो देखेंगे बहुत बड़े साइज़ की फ्रंट ग्रिल दे रखी है, जो फ्रंट से तो हवा अंदर जाती है, बाकी साइड में भी काफ़ी साइज़ इसका बड़ा दिया हुआ है ताकि ज़्यादा हवा अंदर जाए, साफ़ हवा जाए, क्योंकि इसके छिद्र आप देखेंगे काफ़ी बारीक हैं, तो मोटा कचरा अंदर नहीं जाएगा, जिससे आपका रेडिएटर चौक नहीं होगा और अच्छी हवा अंदर जाने से ट्रैक्टर का जो कूलिंग सिस्टम है वो भी अच्छा बना रहेगा। हेडलाइट जो आप देखेंगे तो पूरी बॉडी के अंदर समाई हुई है, बाहर नहीं है, पूरा बहुत अच्छा लुक देता है। यहाँ पे करतार का लोगो आपको देखने को मिल जाएगा। फ्रंट ग्रिल के साथ साथ यहाँ पे एक और चीज़ आपको देखने को मिलेगी जिसको बोलते हैं टॉप ग्रिल, क्योंकि अगर बाई चांस किसी कारण से ये थोड़ा बहुत जैसे आप रीपर वगैरह में चलाते हैं ये चौक भी हो जाएगा तो यहाँ से हवा अंदर जाती रहेगी, जिससे ट्रैक्टर का कूलिंग सिस्टम ख़राब नहीं होगा। और यहाँ से हवा जाने क्यों जाती रहेगी लगातार, क्योंकि ये स्लोप में है तो यहाँ पे कचरा वगैरह रुकेगा नहीं, वो भी साफ़ होता रहेगा ऊपर से और हवा भी अंदर एंटर करती रहेगी। अगर बोनट की हम बात करें तो बोनट को खोलने के लिए आपको यहाँ से साइड से एक ये लैच दे रखी है, एक यहाँ पे मिलेगी आपको, सेम आपको दूसरी साइड मिलेगी। इसी के साथ आपको यहाँ पे की लॉक भी मिलता है, तो इसके लिए की से खुलेगा। तो बोनट में डबल सेफ्टी दी हुई है, साइड में ये दोनों तरफ लॉक दे रखे हैं। ये लॉक इसलिए है क्योंकि बोनट काफ़ी लंबा है, ट्रैक्टर की लंबाई अच्छी है, हैवी ट्रैक्टर है, बोनट भी अच्छा है, तो इनको मेंटेन करने के लिए ताकि वाइब्रेशन ना हो। और साथ ही यहाँ पे मेन जो सेफ्टी है वो है आपका की लॉक, तो की को आसानी से घुमा के आप और यहाँ से पकड़ के इसको खोल सकते हैं। तो एक सेकंड मैं इसको खोल लेता हूँ, पहले एक हाथ से खुलेगा नहीं। तो ये लॉक खोल के आप इसको ऊपर उठाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे सबसे अच्छी चीज़ आपको 2 गैस फील्ड स्टड्स मिलते हैं इसके अंदर बीच में, जो पूरा बोनट को सपोर्ट भी करते हैं, वाइब्रेशन ना हो, क्योंकि हैवी बोनट है और पूरा मेटल का बना हुआ है, तो ये ऊपर इसको होल्ड करने में हेल्प करते हैं। दूसरा यहाँ पे आप देखेंगे फ्रंट में तो आपको जेरिकन वेट मिलता है तो लगभग 180 केजी आपको फ्रंट वेट मिलता है।
ये जेरिकन वेट और साथ में बम्पर। उसी के साथ आपको यहाँ पे जो बैटरी है आगे माउंट की हुई है फ्रंट सपोर्ट के अंदर। फ़ायदा क्या होता है, एक तो आगे अंदर रहने से चोरी होने का डर नहीं होता और वेट बैलेंस करने में भी ट्रैक्टर को हेल्प करती है। यहाँ पे फ़िल्टर की अगर हम बात करें तो फ़िल्टर आपको ड्राई टाइप एयर फ़िल्टर मिलेगा, सूखा फ़िल्टर, क्योंकि बड़ा ट्रैक्टर है और उसके हिसाब से जो फ़िल्टर है उसका भी साइज़ अच्छा दे रखा है। ड्यूअल एलिमेंट वाला फ़िल्टर है इसके अंदर, प्राइमरी फ़िल्टर और सेकेंडरी फ़िल्टर इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। कूलिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रिकवरी बोतल दे रखी है, बार बार आपको रेडिएटर खोल के चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से लेवल मेंटेन कर सकते हैं, जिसको कारो जैसा कूलिंग सिस्टम भी बोला जाता है। और यहाँ से अगर आप देखेंगे ना, इंजन काफ़ी स्पेसियस और बहुत खुला सा है, मतलब कंजेस्टिव सा नहीं है, बहुत सादा सा इंजन है। यहाँ पे आपको मिलेगा बॉश कंपनी का इनलाइन पंप। इनलाइन पंप का बेनिफिट आप सभी किसान भाई अच्छे से जानते हैं, लो मेंटेनेंस होता है, लॉन्ग लाइफ होता है, किसी भी छोटे से छोटे शहर में मैकेनिक आसानी से मिल जाता है। और सबसे बड़ा फ़ायदा, कई बार अगर ट्रैक्टर की बैटरी डाउन वगैरह हो जाए तो ये धक्के से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि जो रोटरी पंप या आप आजकल जो CRDI टेक्नोलॉजी आ रही है उसके अंदर आप ट्रैक्टर को धक्के से स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक उसके अंदर बैटरी का करंट ना हो। यहाँ पर रेडिएटर की अगर हम बात करें तो रेडिएटर भी जो है बहुत बड़े साइज़ का दे रखा है ट्रैक्टर के हिसाब से। और इसके ऊपर जो फ़ैन का कवर, ये आजकल बहुत कंपनियों में देखने को नहीं मिलता है और ये पूरा ना मेटल का है। और सबसे अच्छी चीज़, इसके अंदर जो कूलिंग फ़ैन की जो फिन्स हैं ये बहुत हैवी मेटल की हैं, ये आप देखो, और ये मेटल की बनी हुई है, लोहे की पंखड़ियाँ हैं। कई बार क्या होता है, आप नदी वगैरह में ट्रैक्टर चलाते हैं तो कई बार पानी वगैरह अगर ऊपर तक लेवल आ जाता है तो ये फ़ैन की जो पंखड़ियाँ हैं टूट जाती हैं कई बार, तो वो आपको नहीं मिलेगा। दूसरा एक सबसे बड़ा कारण क्या होता है, जब आप रीपर वगैरह पर लंबे समय तक ट्रैक्टर चलाते हैं तो जब गर्म हवा अंदर आती है तो जो प्लास्टिक वाली फिन्स होती हैं वो नरम पड़ जाती हैं और वो प्रॉपर हवा अंदर नहीं खींच पाती, जिससे ट्रैक्टर का कूलिंग सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये नुकसान भी आपको इसके अंदर नहीं मिलेगा। और अगर आप रेडिएटर की जो ग्रिल है उसको देखेंगे, देखिए रेडिएटर की जो ग्रिल है इसके अंदर काफ़ी गैप है, रेडिएटर की जो ग्रिल है काफ़ी खुली है। अगर छोटा मोटा कचरा अगर इसके अंदर आता भी तो ये जल्दी चौक नहीं होगा और कूलिंग सिस्टम अच्छा बना रहेगा। ये देखिए आपको बड़ी बड़ी ग्रिल इसमें देखने को मिलेगी। और फ्रंट का जो एक्सल है, 4x4 ट्रैक्टर है तो आप देख सकते हैं उसी हिसाब से हैवी ड्यूटी एक्सल दे रखा है। फ्रंट टायर की अगर हम बात करें यहाँ पे तो फ्रंट टायर मिलते हैं आपको 9.5/24 के। यहाँ पे आपको एक प्लास्टिक का टूल बॉक्स मिल जाता है। प्लास्टिक का टूल बॉक्स होने से फ़ायदा ये रहता है कि मेटल का कई बार गल जाता है या टूट जाता है। वैसे ही आपको राइट साइड में भी एक फुट स्टेप मिलेगा और बड़ी यहाँ पे आपको हीट शील्ड देखने को मिल जाएगी। पावर स्टीयरिंग के लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सेपरेट ऑयल टैंक दे रखा है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसका फ़ायदा क्या होता है, फ्रेश ऑयल ही पावर स्टीयरिंग में जाता है, जिससे पावर स्टीयरिंग के अंदर कोई मेंटेनेंस नहीं आता। बहुत सारे ट्रैक्टरों में रियर एक्सल से पावर स्टीयरिंग को यूज़ करने के लिए ऑयल उठाया जाता है, जिसमें गंद घूमती है, जिससे कचरा आने से आपके पावर स्टीयरिंग में भी मेंटेनेंस आ जाता है, लीकेज आ जाती है। तो फ्रेश ऑयल घूमता है। सबसे बड़ा फ़ायदा, अगर किसी कारणवश कई बार आपके पावर स्टीयरिंग की जो पाइप होती है फट जाए तो पूरे रियर एक्सल का ऑयल निकल जाता है, जिसमें किसान का काफ़ी बड़ा नुकसान हो जाता है। लेकिन अगर किसी कारणवश इस ट्रैक्टर में पाइप वगैरह फटने का कोई कारण होता भी है तो कुल आपका 2.5 से 3 लीटर ऑयल का ही नुकसान होता है, जो सिर्फ इस टैंक से लेके पूरी लाइन में आता है। यहाँ पे आप देखेंगे वाटर सेपरेटर आपको मिल जाता है, जो डीजल से पानी को अलग करने का काम करता है, FIP की लाइफ को बढ़ाता है ताकि वो लॉन्ग लाइफ चले। तो यहाँ से एक बार ऊपर चलते हैं, ऊपर चल के देखते हैं इसमें और फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों ऊपर से अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको 3 स्पोक स्टीयरिंग मिलता है, पावर स्टीयरिंग, साथ में यहाँ नॉब मिल जाती है जैसे गाड़ियों वगैरह में होती है, तो ईजी होता है आपको चलाने में। साथ में यहाँ प्लेटफॉर्म की जैसे हम ऊपर से बात कर रहे हैं तो यहाँ पे काफ़ी स्पेसियस है। देखिए यहाँ पे मैं अगर पैर वगैरह रखता हूँ तो यहाँ पे भी काफ़ी स्पेस बच जाता है, और लेफ़्ट साइड में भी यहाँ तक मैं अगर यूज़ करता हूँ फिर भी काफ़ी स्पेस यहाँ पे बचा हुआ है। यहाँ पे आप मीटर की अगर हम बात करें तो सेमी डिजिटल इसके अंदर मीटर मिलता है, जहाँ पे R मीटर जो है आपको डिजिटल मिलेगा। यहाँ पे आपका फ्यूल के लिए हो गया, ये हीट मीटर हो गया, ये आपका बैटरी चार्जिंग के लिए हो गया। तो ये सारे मीटर्स आपको इसके देखने के अंदर मिल जाते हैं। उसी के बाद यहाँ पे अगर हम बात करें लाइट की तो लाइट के लिए यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे हॉर्न दे रखा है और इंडिकेटर का भी दे रखा है, यहाँ पे पार्किंग के लिए दे रखा है। यहाँ पे आपको हैंड एक्सीलेटर मिल जाता है। ये हैंड एक्सीलेटर जैसे आपको देखा होगा, इसको ऊपर करेंगे तो हाई, नीचे करेंगे तो लो। 24 स्पीड का गियर बॉक्स आपको इसमें मिलता है। तो उसकी बात करें, यहाँ पे देखिए आपको मेन गियर लीवर में मिलते हैं 4 गियर। 4 गियर के साथ साथ यहाँ पे मिलता है आपको लो, हाई और मीडियम। तो हर गियर में आपको 3 स्पीड हो गई, तो 4 तिया 12 स्पीड ये हो गई।
तो 12 स्पीड आगे जाने के लिए, वैसे ही शटल लीवर से 12 स्पीड आपको पीछे की तरफ मिल जाती है। तो फॉरवर्ड में 12 स्पीड ही आपको रिवर्स में, तो 12 + 12 टोटल 24 स्पीड इसमें आपको देखने को मिल जाती हैं। पीटीओ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको मिलेगा पीटीओ लीवर। इसको अगर हम आगे करते हैं तो ये ग्राउंड पीटीओ, इस ट्रैक्टर के अंदर आपको ग्राउंड पीटीओ भी मिलती है, जो आपको हार्वेस्टर वगैरह चलाने में बहुत ईजी होता है। ऊपर कर देंगे लीवर को तो 540, यहाँ पे 540 लिखा हुआ, ऊपर कर दिया तो 540, आगे कर दिया तो ग्राउंड पीटीओ। 540 के साथ साथ यहाँ पे ई पीटीओ भी आपको मिल जाता है, इकोनॉमिक पीटीओ, उसके लिए पीछे लीवर दिया हुआ है, मैं आपको पीछे जाकर दिखाऊंगा। तो ई 540 भी इसमें आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको मिलती है पार्किंग ब्रेक, बहुत अच्छी गाड़ियों जैसी पार्किंग ब्रेक दे रखी है। और इस ट्रैक्टर के अंदर मिलती है आपको डबल क्लच, ये पैर वाली क्लच तो ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होगी, और ये वाली जो क्लच आप देख रहे हैं, ये हाथ वाली क्लच, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लच या आई पीटीओ। तो इसमें डबल क्लच है, ये पीटीओ के लिए हो गया, और ये पैर वाला जो क्लच है आपका ट्रांसमिशन के लिए रहेगा, मैनुअल ट्रांसमिशन है, ट्रैक्टर को आगे पीछे ले जाने के लिए, जिसमें आप यूज़ करेंगे। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो दोनों तरफ ही आपको साइड मिरर मिलते हैं, यहाँ भी मिल जाता है, लेफ्ट में भी और राइट में भी। और आगे से आप देखें ट्रैक्टर की बड़ी प्यारी लुक आती है। साइड में अगर आप को ड्राइवर सीट पे देखेंगे तो यहाँ पे कुशनिंग भी दे रखी है, साथ में एक फेंडर रेल दे रखी है। साइड में कोई को ड्राइवर सीट पे बंदा बैठा हुआ है तो उसकी सपोर्ट के लिए भी यहाँ पे कुशनिंग के साथ साथ ग्रिल भी दे रखी है। ड्राफ्ट लीवर, पोजीशन लीवर मिलता है, उसी के साथ यहाँ पे पूरा जो लीवर्स हैं उनको कवर किया हुआ है, बहुत अच्छा एक कवर दे रखा है। उसी के साथ यहाँ पे आप देखेंगे तो लिफ्टोमेटिक बटन ये भी मिलता है। इसका फ़ायदा क्या होता है, आपने एक बार गहराई सेट कर दी ड्राफ्ट लीवर से तो आपको बार बार लीवर को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। उठाने के लिए सिर्फ आपको बटन को दबाना है, और नीचे गिराना है तो दूसरा बटन दबाएंगे तो इम्प्लीमेंट पूरा नीचे गिर जाएगा, और जैसे ही बटन दबाएंगे तो पूरा ऊपर उठ जाएगा। तो आपके एफर्ट्स कम लगते हैं, और इम्प्लीमेंट जिनको आपको हर बार पूरा ऊपर उठाने की ज़रूरत पड़ती है तो आप बटन से ही उनका काम ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पे देखेंगे तो आपको मिलता है डिफरेंशियल लॉक, ये जो आपको दे रखा है ये डिफरेंशियल लॉक है। मोस्टली ट्रैक्टरों में आजकल नहीं आता है, लेकिन इस ट्रैक्टर के अंदर आपको डिफ लॉक भी मिलेगा। डिफरेंशियल लॉक का फ़ायदा होता है कि आप अगर ट्रैक्टर कहीं फंस गया है तो ये लॉक अगर आप दबा देते हैं नीचे की तरफ तो उसमें आपके दोनों जो टायर हैं वो बराबर काम करने लग जाते हैं, जिससे आप इजीली ट्रैक्टर को कहीं भी फंसा हुआ है बाहर निकाल सकते हैं, दूसरे ट्रैक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इसको यूज़ करते टाइम एक विशेष ध्यान ज़रूर रखना है, जब भी आपका ट्रैक्टर कहीं फंसा हुआ है, आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो पहली चीज़ आरपीएम स्लो होने चाहिए, छोटे गियर का यूज़ करना है, स्टीयरिंग को सीधा रखना है, और जैसे ही ट्रैक्टर बाहर निकल जाए तो इसको अनलॉक भी कर देना है। नहीं तो क्या होगा कि आप जैसे स्टीयरिंग को घुमाने की कोशिश करेंगे, दोनों टायर बराबर काम करने पे गियर बॉक्स के अंदर कोई टूट फूट हो सकती है। तो अगर आप लगातार यूज़ करेंगे तो कई बार गियर बॉक्स के अंदर कोई टूट फूट हो सकती है, नुकसान हो सकता है। तो जैसे ही ट्रैक्टर बाहर निकल जाता है तो इसको अनलॉक भी कर देना है। यहाँ पे एक और चीज़ आपको मिल जाती है, मोबाइल चार्जर। यहाँ पे आप अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे बहुत ही अच्छी डीलक्स ड्राइविंग सीट, जो कि कुशनिंग बहुत अच्छी है, और बैक सपोर्ट जो आपकी है ये भी काफ़ी ऊंची दे रखी है। लंबे समय तक आप काम करते हो, आपको थकान वगैरह महसूस नहीं होगी। तो इसके अंदर जो गियर बॉक्स है दोस्तों वो करारो कंपनी का है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है 24 स्पीड गियर बॉक्स करारो ट्रांसमिशन। तो करारो कंपनी का है, जिसमें आप किसी भी गियर में अगर ट्रैक्टर को शिफ्ट करते हैं तो बगैर किसी आवाज़ के ईजिली आप गियर शिफ्ट कर सकते हैं, कोई आवाज़ नहीं आती है, बिल्कुल गाड़ियों जैसा गियर बॉक्स होता है, बहुत स्मूथ होता है चलाने में। और ये जो पूरा प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं ना, यहाँ से लेके और पूरा ये प्लेटफॉर्म है जो कवर किया हुआ है पूरा, तो इससे एक बड़ी अच्छी लुक आती है, पूरा खुला खुला सा लगता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर आपको छोटा मोटा कोई काम करना है, कोई अगर किसी भी कारणवश अगर ट्रैक्टर में कोई काम आ जाता है तो ये प्लेटफॉर्म को या इस कवर को हटाना बहुत ईजी है। आपको सिर्फ ड्राइविंग सीट को खोलना है। ड्राइविंग सीट खोलने के बाद यहाँ पे 4 नट दे रखे हैं, ये चारों नट खोलने के बाद आप ये पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म ऊपर निकाल सकते हैं, जिससे आप कोई भी इजीली काम यहाँ कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा कंजस्टिव नहीं है, काम करने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी। यहाँ पे आपको मिल जाता है ट्रांसपोर्ट लॉक, कोई भी इम्प्लीमेंट ऊपर उठा के आप लॉक करना चाहते हैं तो आप इजीली लॉक कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट लॉक की सहायता से। यहाँ पे देखेंगे इंडिकेटर और टेल लैंप जो दे रखे हैं आपको पूरा एलईडी में दे रखे हैं, एलईडी टेल लैंप दे रखे हैं। और ऊपर चढ़ने के लिए जैसे फुट स्टेप तो है ही, साथ में यहाँ पे एक बहुत अच्छा हैंड होल्ड भी मिल जाता है, आपको इजी होता है यहाँ से पकड़ के चढ़ने में। और यहाँ के साथ साथ आपकी जो हीट शील्ड है या हीट गार्ड है, इसके अंदर भी यहाँ पे एक हैंड होल्ड दे रखा है, मतलब इसको ईजिली पकड़ के आप दोनों तरफ से आसानी से ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ सकते हैं। पीछे वाले टायर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मिलेगा आपको 16/9/28 का टायर मिलता है रेयर में। पिछले हिस्से की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसके अंदर जो सबसे मेन चीज़ बात करने की वो है रिडक्शन। तो इसके अंदर आएगा EPI रिडक्शन, जिसको कुछ कंपनियां प्लेटिनरी गियर भी बोलती हैं, सबसे हैवी ड्यूटी रिडक्शन माना जाता है ट्रैक्टर इंडस्ट्री का। उसी के साथ यहाँ पे जैसे मैं बात कर रहा था 540 और E540, तो यहाँ पे एक छोटा सा लीवर दे रखा है। ये लीवर को अगर आप पीछे की तरफ कर लेते हैं
तो ये E540 में चल जाएगा, आगे रहेगा तो 540। तो यहाँ से शिफ्ट करके ही आप E540 और 540 दोनों का ही स्पीड यहाँ से ले सकते हैं। टो हुक की अगर हम बात करें तो बहुत ही हैवी ड्यूटी टो हुक दे रखा है जो कंपनी फिटेड आपको मिलता है। उसी के साथ यहाँ पे मिलते हैं आपको मल्टी हिचिंग पॉइंट। जो प्लेट है आप देखेंगे बहुत ऊपर तक दे रखी है, तो आप कई स्टेप्स में इसको ऊपर ले जा सकते हैं, नीचे ले जा सकते हैं। और जो ये हुक है इसको देखिए आप ऑफसेट बना हुआ है, यहाँ से देखिए ये प्लेट ऊपर आती है लेकिन नीचे से जो है नीचे जा रही है। तो अगर आप एक ही लोकेशन पर घुमा के देखेंगे तो ये जो हुक है इसमें आपको 2 पोजीशन मिल जाएंगी, जिससे आप कोई भी इम्प्लीमेंट इजीली चला सकते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा, अगर आप थ्रेसर चला रहे हैं, थ्रेसर चलाने के टाइम पे आपको हिचिंग भी करना होता है, कार्डन शाफ्ट भी लगानी होती है, तो इसको पलटा के या नीचे लगा के या ऊपर लगा के आप इजीली हिचिंग भी कर सकते हैं और कार्डन शाफ्ट भी लगा सकते हैं। आजकल जैसे आपने देखा वो पीटीओ वाली ट्रॉली आ रही है, तो उसके अंदर क्या है, ऊपर से कार्डन शाफ्ट लगती है और नीचे हिचिंग होती है। तो ये हिच को आप नीचे वाले पोजीशन पे ले जाके और ऊपर से कार्डन शाफ्ट भी इजीली लगा सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे साइड में आपको स्टे बार मिल जाती है। बहुत सारी कंपनियों में चेक चेन आती हैं, जिससे अगर आप ड्रॉ बार अगर ट्रैक्टर में ना लगी हो तो बार बार जो लोअर लिंक के टायर में टकराती है, जिससे आपके टायर वगैरह में भी नुकसान हो सकता है। हाइड्रोलिक की जो 3 पॉइंट लिंकेज है काफ़ी हैवी ड्यूटी दे रखी है। यहाँ लोअर लिंक के साथ साथ नीचे भी एक सपोर्ट दी हुई है, क्योंकि काफ़ी अच्छी लिफ्ट कैपेसिटी है, तो उस हिसाब से इसकी नीचे भी सपोर्टिंग प्लेट दे रखी हैं। यहाँ पे आप देखेंगे एडजस्टेबल लेवलिंग रॉड। अगर आप कोई इम्प्लीमेंट जोड़ना चाहते हैं तो एडजस्टिंग कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट में कहीं झुका हुआ तो नहीं है, उसका लेवल आसानी से सेट कर सकते हैं। टॉप लिंक की बात करें तो काफ़ी हैवी टॉप लिंक इसके अंदर आपको मिल जाती है। बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, टॉप लिंक के लिए लॉक करने के लिए ऊपर दे रखा है कि आप लगातार भी टॉप लिंक अगर इसमें लगा के रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ऊपर उठा के लॉक कर सकते हैं। QRC की अगर हम बात करें तो डबल QRC इसमें आपको देखने को मिलेगा। आप इसमें ट्रॉली के साथ साथ लेज़र लेवलर चलाना चाहते हैं, या आप आगे डोज़र लगवाना चाहते हैं, या रिवर्सेबल MB प्लाऊ चलाना चाहते हैं, तो आपको अलग से कोई भी फिटमेंट कराने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी फिटेड डबल QRC आपको मिल जाता है। ये आपका ऑक्सिलरी लीवर दिया हुआ है इसको यूज़ करने के लिए। साथ ही यहाँ पे एक नॉब दे रखी है, इस नॉब को आप देखेंगे यहाँ से, तो इस नॉब की सहायता से आप इसको सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग पे कन्वर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि जब आप ट्रॉली पे चलाएंगे तो सिंगल एक्टिंग यूज़ होगा क्योंकि एक ही पाइप लगेगी। जब आप रिवर्सेबल MB प्लाऊ या डोज़र पे चला रहे हैं तो डबल एक्टिंग में यूज़ होगा, जिसमें आपके दोनों पाइप लगेंगे और इसको डबल एक्टिंग पे करके आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। पीछे आप देखेंगे एक और यहाँ पे वाटर बोतल होल्डर मिल जाता है आपको, यहाँ पे आप पानी की बोतल कैरी कर सकते हैं। ड्रॉबार की अगर हम बात करें तो काफ़ी हैवी ड्यूटी ड्रॉबार इसमें आपको मिल जाती है। रियर एक्सल के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे और भी सेटिंग्स दे रखी है कि अगर आप फेंडर को, ये जो कट आप देख रहे हैं ये कट दे रखे हैं, फेंडर को अगर आप बाहर या अंदर करना चाहते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है हमें किसी का इम्प्लीमेंट में चलाने के लिए, किसी आलू की खेती में, या किसी ऐसी खेती के अंदर हमें जहाँ पे ट्रैक विड्थ को कम ज़्यादा करना पड़ता है, तो उस टाइम पे ट्रैक विड्थ को कम ज़्यादा करके आप फेंडर को भी अंदर बाहर कर सकते हैं। वो सेटिंग भी इसमें ऑप्शन आपको दे रखा है। तो दोस्तों इसमें एक चीज़ का विशेष ध्यान आपको रखना है, जो आप पीछे वाले रिम के ऊपर जो वेट देख रहे हैं और जो ROPS देख रहे हैं, ये आपको ऑप्शनल है। ये अगर आप लेना चाहें तो ले भी सकते हैं साथ में, तो ये हर ट्रैक्टर के साथ नहीं आएगा, ये ऑप्शनल है, एसेसरीज़ में है। अगर ये दोनों चीज़ आप नहीं लेते हैं तो उसी के साथ साथ आपका जो फ्रंट वेट है, जेरिकन वेट है, इसके अंदर भी 2 प्लेट कम हो जाएंगी। तो इसमें से 2 प्लेट हटाई जाएंगी, ये ROPS कम हो जाएगा, और जो रियर आपका जो टायर है उसके ऊपर जो वेट ब्लास्ट लगा हुआ है, ये जो एक्स्ट्रा वेट लगा हुआ है, ये भी हट जाएगा। तो ये अलग से आपको एसेसरीज़ में लेना पड़ेगा। बाकी जो चीज़ें हैं अभी तक मैंने जो बात की, जैसे आपका ड्रॉबार है या आपका टो हुक है या आपकी टॉप लिंक है, वो सारी की सारी आपके ट्रैक्टर के साथ रहेंगी। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स करके बताएं, और नेक्स्ट किस ट्रैक्टर की वीडियो आप देखना चाहते हैं वो भी कमेंट्स करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।